आओ दोस्तों, दांतों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए दांतों के डॉक्टर के पास जाकर के उनसे ढेरों सवाल पूछ लिए जाएं। कम ऑन, लेट्स गो। रेडी करना चाहिए जाते हुए, और पापा जी की क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरी ऐसे तैयारी की जा रही है जैसे मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कई लोगों का डेंटिस्ट के पास जाके मुंह ही नहीं खुलता, तो वो क्या करें? उनके पीछे मेरे ख्याल से एक सुई चुभो दो, चीख मारेंगे, आ मुंह खुल जाएगा। हाँ जी, दिक्कत ही कोई नहीं है जी, सोल्यूशन साढ़े को सारे ने। लो जी, आ गए हम सडाना डेंटल क्लिनिक। नंबर नोट कर लो, टाइमिंग नोट कर लो। ये ग्रीन एवेन्यू वाला इनका क्लिनिक है। बड़ा मौसम, चलो अंदर चला जाए। दिस इज द एक्सटीरियर। नाउ लेट्स गो टू द इंटीरियर एंड टॉक अबाउट आवर इंटीरियर, यानी आवर माउथ। एंट्री विद पापा जी, चलो जी, आज जी। ओह क्या बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए पापा जी आपका मास्क नाक पे तो चढ़ाओ। ओके, टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन यू गॉट टू रिमूव योर शूज एज वेल, इसलिए जुराबें फटी नहीं होनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। ये इंटरनल के लिए, अंदर के लिए चप्पलें यहाँ पे होती हैं, क्लीन एंड नीट। सत श्री अकाल। दिस इज़ द सिटिंग एंड वेटिंग एरिया, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब चीज़ का ध्यान रखा गया। For fogging the area. Okay. We frequently fog this area. To ensure proper sanitization, proper hygiene. After every hour we fog the inside also or the waiting area. Okay. So कोरोना काल में भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखा जा रहा है। ओके, सो ये सर, ये बड़ा अच्छा तरीका है आपका डोर ओपन करने का। Yes. कि हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा। Touch these hands of this side particularly. Please, one patient inside at a time. ओके, Over there. सो एक पेशेंट एक टाइम पे। Take time. अच्छा, जब वो पेशेंट चला जाता है then we again sanitize this chair. आपका हरी प्रसाद। अरे वाह, क्या बात है। आप हरी हरी में प्रसाद मंदिर से ले आते हो इसलिए। चलिए, कैसे सैनिटाइज? अच्छा, ये सैनिटाइजर है। ये चेयर होती है, इसके जब पेशेंट उठ के जाता है तभी उसी टाइम सैनिटाइज कर लेते हैं। अच्छा, बाहर वेटिंग में और इनसाइड क्लिनिक और ऑपरेटिव एरिया में वो 1 घंटे बाद फॉगिंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। सो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये वाली चेयर को जब देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसे मतलब बड़ी महाराजा टाइप फीलिंग आती है। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये चेयर जो है ये कितने की होती है? अराउंड 2 लाख के करीब। 2 लाख की एक? और ये इधर वाली चेयर। सच्ची एक बात बताओ, जैसे मैं कभी आप आराम से इसके ऊपर ऐसे आराम से रिलैक्स होने के लिए बैठते हो? many times particularly in summers. गर्मियों में होता है, अंदर एसी चल रहा होता है, आराम से जब पेशेंट कोई नहीं होता है आराम से सो लेते हैं। अभी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 लाख की कुर्सी है, स्वाद तो लेना चाहिए। कई बार ऐसे होता है, सम पेशेंट्स हम दूसरी साइड पे चेयर पे बिठाते हैं, चलो वेट करो, एक इधर टाइम को ज़्यादा लग गया पेशेंट को, वो उधर सो जाता है पेशेंट। इतनी कंफर्टेबल चेयर है जी, सपने भी महाराजा वाले आएंगे। सो एयर फिल्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है ताकि अंदर एयर फिल्टर नहीं है। अच्छा, ये HEPA एयर फिल्टर है और इसमें वो जो है ना UV इसके इंस्टॉलमेंट। सो ऑल द वायरसेस गेट्स किल्ड इन हाउ मच टाइम? कितनी देर में? ये पूरा रूम में 25 मिनट्स में ये पूरा एक सर्कुलेशन निकाल देता है। अरे वाह यार, इतना ख्याल रखा जा रहा है। ओके, आपके तीनों डेंटल क्लिनिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं हूँ ग्रीन एवेन्यू में जो सडाना डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे। चलो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपके मेरे जितने भी सवाल हैं, अंदर के, मुंह के अंदर के, मन के अंदर, मुंह के अंदर के सवाल, सबके सोल्यूशन इनसे लेते हैं। जी जनाब जी, कैसे हैं आप जी? जैसा मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि मेरे साथ होने वाले हैं अमृतसर के टॉप नॉच डेंटिस्ट, जिनका एक्सपीरियंस आज मैं पढ़ के सर मैं हैरान सा हो गया। 45 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। हाँ सर, मैं ना शिकागो में था, मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, डेंटिस्ट। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा गम में रहता है लेकिन हमें खुशी देता है? हाँ, बता सकते हैं? सबसे ज़्यादा गम में रहता है लेकिन खुशी है वो स्माइल, टीथ।
यस सर, क्योंकि गम में रहते हैं वो। हाँ सर, गम में रहते हैं। अच्छा हाइपर कर नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, तो इन्होंने 1976 में यस, पंजाब कहाँ से, पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर, 1976 में इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की थी, प्रैक्टिस वहाँ पे शुरू कर दी थी। और मैं बड़ा खुश हुआ ये जान के कि 1984 में आपने अपना एक जो ऑफिस सेकंड वाला इन्होंने जो है वो 84 में शुरू किया। 84 में क्लिनिक शुरू किया था। और 84 पढ़ के इसलिए खुश हुआ, पता क्यों? क्योंकि मेरा जन्म हुआ था उस साल में। कैसे अपने दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए? तो सर सबसे पहला सवाल जी, जो एड्स हमें दिखाते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या टूथपेस्ट में नमक होने से सब कुछ हो जाता है? नो नथिंग, दैट इज रिडिकुलस, वो बिल्कुल गलत बात है। वी रिकमेंड टूथपेस्ट ऐसी हो जो नॉन अब्रेसिव हो। जो नमक होता है हाँ वो जी। अब्रेसिव होता है, जैसे आप कोई सैंड पेपर नहीं यूज करते, वो घिसाता है। ओके, ठीक है, नमक वगैरह हम बिल्कुल मना करते हैं। पीपल हु डू विद, आप सोचोगे कभी जो पहले नमक और तेल लगा के उंगली पे उसके ऊपर दांतों को रगड़ते थे, वो समझते कि दांत ठीक हो रहे हैं, लेकिन उससे दांत घिसते हैं। नमक इज नथिंग फॉर द डेंटल प्रैक्टिस। ओके, दांतों की सुरक्षा के लिए नमक नहीं है, नमक एक एब्रेसिव है जो अच्छा। दांतों को घिसाता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़, मैं थोड़ा सिलेबस से ऑफ जा रहा हूँ। जी हाँ। मैंने एक बार एक काले रंग के टूथपेस्ट की रिव्यू किया था, उसमें फ्लोराइड के बारे में बात की थी। तो किसी ने मेरे से पूछा था फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसके बारे में आप कुछ, मतलब टूथपेस्ट में क्या इंग्रेडिएंट है जो मेनली देखना चाहिए? वो देखना चाहिए, फ्लोराइड जरूर देखना चाहिए। ओके, लेकिन फ्लोराइड एक्सेस नहीं होता, बिकॉज जो भी टूथपेस्ट इसकी आपकी जो देखोगे ना जो स्पेसिफाइड होती है उसके ऊपर, जैसे इंडिया की होगी उस पे ऊपर इंडियन डेंटल एसोसिएशन की मोहर लगी होगी, आईडीए, हाँ लगी होगी। आईडीए मोहर लगी होगी, वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन देखो फ्लोराइड के बिना टूथपेस्ट का कोई रोल ही नहीं है। क्या करता है फ्लोराइड? फ्लोराइड प्रिवेंट करता है, वो कैल्शियम डिजोल्व नहीं होता इतनी जल्दी, बिकॉज जो भी कैविटी बनती है वो जब ऊपर की लेयर जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है इनेमल की, उसको डिजोल्व नहीं होने देता। अच्छा, उसका रेजिस्टेंस करता है। सो बेसिकली जो दांतों के ऊपर की लेयर होती है फ्लोराइड उसकी प्रोटेक्शन करता है। यस, हाँ बेसिकली। ओके, हाँ। तो चलिए। और आप पूछ रहे थे कि फ्लोराइड ज्यादा, यस ऑफ कोर्स ज्यादा नुकसान देता है। ओके, इस पंजाब में कुछ एरियाज हैं जैसे बठिंडा, उसमें फ्लोराइड पानी में बहुत ज्यादा है। उसका नुकसान ये होता है वो दांतों में जब दांत बनते हैं उसके दांत के इनेमल में फ्लोराइड का कलर आ जाता है। अच्छा, ब्राउनिश, आप पैचेस देखोगे, ब्राउनिश पैचेस दांतों में, उस एरिया के जो है लोग उनके दांतों में तो फ्लोराइड ज्यादा, पट्टी एरिया वहाँ के लोगों पे बहुत फ्लोराइड होता है, तो वो दांतों में आ जाता है। वो एक्सेस जो फ्लोराइड है वो वीक पॉइंट हो जाता है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसके बारे में दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कैविटीज और दांतों के लिए कौन सी चीज़ बहुत खतरनाक होती है, और ब्रश के बारे में, फ्लॉसिंग के बारे में, ये सारे सवालों के जवाब आपको अब मिलेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब पहला सवाल जी, पहला सवाल, आइए पहले सवाल के साथ आपकी अपॉइंटमेंट हमने फिक्स कर दी है। ये सवाल है कि दांतों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज और मुस्कानदायक चीज कौन सी होगी? ये नुकसानदायक भी और मुस्कान, मतलब बुरी भी और अच्छी भी। देखिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है वो ये प्रॉब्लम है जब आप मल्टी स्नैकिंग करते हो, सारा दिन कुछ ना कुछ मुंह में रखते रहना। एंड वर्स्ट उनमें से है शुगरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज शुगरी आर स्टिकी प्रोडक्ट्स। वट एवर इज लेफ्ट इन द माउथ, जो भी आपके दांत के साथ लगा रह गया उस पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड। कैविटी का कारण ही यही है, जब बैक्टीरिया किसी शुगरी चीज से या कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। एसिड डिसॉल्व्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस on the enamel, that causes a cavity. So sugary foods and all these snacks or keeping the food in the mouth for a longer time or frequent snacking, दिन में अभी मुंह में कुछ डाल लिया दूसरा कुछ डाल लिया, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजरस चीज है। तो अगर किसी मेरे जैसे बंदे को इस चीज की आदत है तो वो बंदे का सोल्यूशन क्या फिर? वो सोल्यूशन है ब्रश पे इसको पॉकेट में ही रखना चाहिए। अच्छा, ये इससे एक और सवाल, मैंने सुना है ओवर ब्रशिंग जो है
वो भी सही नहीं होता। तो कितनी बार, जैसे आपने बोला अगर मेरे को मीठा बड़ा पसंद है, मैंने मीठा बहुत पसंद है, तो कितनी बार ब्रश करना ठीक रहता है? मतलब ज़्यादा ओवरडू हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती? एक्चुअली ब्रश ओवरडू से नहीं होती, ब्रशिंग टेक्निक गलत होता है। आपको जैसे, सॉरी टू इंटरवीन, आपको पता है ब्रशिंग की भी एक अच्छी टेक्निक होती है जो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। हम में से कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत भारतीय गलत ही ब्रशिंग करते हैं? सर बताएं। देखो ब्रशिंग नॉर्मली जब आप लोग करते हैं वो ऐसे ऐसे ब्रश साइड टू साइड, वी कॉल इट ए टूथ ब्रश मेथड, टूथ पॉलिश मेथड, वी कॉल इट ए टूथ पॉलिश। जैसे आपने शू पकड़ा और ऐसे ऐसे कर दिया, दैट इज टूथ। अच्छा। वो इतना डेंजरस होता है कि उससे जो ऊपर दांतों के गम के साथ के जो टूथ होता है वहाँ पे बहुत थिन इनेमल होता है, वो घिस जाता है, वो तो गम में चले जाता होगा। तो प्रॉपर टेक्निक बताएं आप। एक सेकंड बता रहे थे, मैं ये दादी अम्मा के दांत लेके आया हूँ जिनके थोड़े दांत मिसिंग है इनके, इसके बारे में सवाल पूछेंगे। दांत कैसे, कहाँ चले गए इनके? मेरे को एक जोक याद आ गया। एक बूढ़े अंकल को सामने उनको बूढ़ी आंटी दिखती हैं, वो अपने पोते को कहते हैं, बेटा मेरा दांत ले आई, मैं स्माइल देनी है आंटी ने। चलो बताएं आप ब्रशिंग टेक्निक। आप दादी को ले तो आए लेकिन मिसिंग है इसमें से थोड़े। चलो कोई, हाँ जी बताएं। अरे एक जैसे आपने मुंह खोला, पीछे वाले दांत क्लीन करने हैं, ये टेक्निक होती है। आप ब्रश को ऊपर करें, ये गम से लेके नीचे को स्टार्ट करें। ओके। मुंह खोला, अंदर से भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल। आगे वाले दांतों को अंदर से, बाहर से तो ऐसे ही हो जाएंगे सारे। हाँ जी, हाँ जी। नीचे से शुरू किया, ऊपर, मतलब बेसिकली गम से ऊपर जाना है। हाँ, गम से खुशी की ओर। अंदर वाले ये फ्रॉम द गम टू द एंड ऑफ द टूथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे। ये दांत यहाँ से बहुत पतला होता है इनाम, ये घिस जाता है। वो जो सेंसिटिविटी कहते हैं ना, जो ऐड देते हैं सेंसिटिव हो गए, वो ये पार्ट सेंसिटिव होता है, वो कैविटी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे हो जाता है ऐसे टूथ ब्रश करने से, ये बूट पॉलिश मेथड से। ब्रश बंदा करे लेकिन ढंग से करे। और कितने मिनट्स या सेकंड्स? ये अराउंड 1 मिनट इज इनफ। 1 मिनट इज इनफ। जैसे आजकल हम हाथ 20 सेकंड धो रहे हैं, 1 मिनट इज इनफ। और सेकंडली जो रूटीन डेली ब्रश, तो चलो नोबडी स्नैक्स सो मेनी टाइम, और डेली रूटीन में ब्रश 2 टाइम्स जरूर चाहिए। 2 times must for everyone. Very important question. And the timing of that, हाँ, 2 times, that is more important. After dinner, okay, and after breakfast. अच्छा, after dinner and after breakfast. So on contrary to the belief कि सुबह उठते ही हमें ब्रश करना चाहिए खाली पेट बिना कुछ खाए पिए। If you have brushed at night, खाना खाने के बाद आपने ब्रश किया तो आपके मुंह में क्या है? हाँ। अब बताएं कि जो कैविटी नाम की परेशानी है, वो उसको कैसे दूर रखा जाए अपने से? उससे दूर रखने का एक ही, आप तो सब तो पहले समझ लें कि कैविटी बनती क्या है। वो ऐसे बनती है, अगर बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ मिल गया, पर्टिकुलरली शुगरी फूड या कार्बोहाइड्रेट, इवन खाना भी, वहाँ पे उसको टाइम मिल गया, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है एसिड। अच्छा, एसिड के कारण कैविटी बनती है। सेकेंडली एसिड बनता है इन कोल्ड ड्रिंक से, एसिड बनता है यहाँ पे जूसेस वगैरह लेते हो, वो एसिड सूट है। हाँ, कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के कारण मुंह में एसिड आ जाता है। हाँ, दे आर मोर प्रोन टू, उनको बहुत कैविटीज बनती हैं। ओके, ये क्वेश्चन, ये बैड ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ने पूछा भी है और यहाँ पे हमने भी लिखा हो अपने सिलेबस के अंदर। तो जो सांसों की दुर्गंध है, और टूथपेस्ट की एड में दिखाते हैं उसने ब्रश फेरा और पास आओ, तो सांसों की दुर्गंध को दूर रख के लोगों को अपने पास बुलाने के लिए कैसे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो, कैविटी तो बहुत पॉपुलर बात है, मेरे कैविटी हो गई। सेकंड डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज, दो जो मेजर डिजीज हैं टूथ में, वो एक तो कैविटी की है, सेकंडली है गम डिजीज। गम तो लोगों को दिल में भी बहुत है। देखो, मसूड़ा की प्रॉब्लम जो है ना, उसके लिए तो आपको एक तो फ्लॉस की जरूरत होती है, और दूसरा हर 6 महीने बाद क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्योंकि डिके इज ए नेचुरल प्रोसेस,
मुंह में कुछ ना कुछ तो, बिकॉज सलाइवा में कैल्शियम होता है ज्यादा, जो सलाइवा आता है, जहाँ भी पानी होगा वो देखो डिपॉजिट होगा। आप नोट करोगे आपके जुबान के नीचे आगे वाले दांतों के अंदर कुछ ना कुछ जम जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि सलाइवा यहाँ पे आगे निकलता है। आपको 6 महीने बाद क्लीनिंग करवाते रहे डॉक्टर से, और फ्लॉसिंग, ब्रश और फ्लॉसिंग। फ्लॉस एक ऐसी चीज है जो दांतों के बीच में आपको साफ करवाती है, आपका ब्रश दांतों के बीच में नहीं जाता। जो फ्लॉस होता है वो ऐसे करके उनको दांतों के दोनों के सेंटर वाले हिस्से को वो क्लीन कर देता है। गम ठीक होंगे तो आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। गम ठीक होंगे तो खुशी खुशी रहेगी। गम, हाँ, यस। 2 लाख 2 लाख 2 लाख ते 2 लाख सर जी, ये 4 की है, ये 4 की है, और ये तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये वन ऑफ द रीजंस ये। हेलो मैडम जी, मैडम कैमरा से थोड़ा पीछे हो गए। हाँ, मैं सर की वो खराब ना हो। नहीं अब आओ, कुछ काम था, काम कराओ सर से। 2 सेकंड का काम है। हाँ जी, हाँ जी। चेक पे साइन करना। ये ब्लैंक चेक नहीं है, हाय, और ये मेरी पेमेंट भी नहीं है, हाय। ये किसी की पेमेंट होगी जिसके लिए साइन सर जी का इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोसेस साथ में चल रहा है। तब तक आप देख लीजिए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तो एक कमरे के अंदर ही है। सर आपने पेंटिंग स्कीम भी बड़ी लाइवली और बड़ी अच्छी सी रखवाई है। मैं पीछे एक बार दिखाता हूँ, वो ऑरेंज जहाँ पे हम पहले बैठे थे, संतरा, और ये हरा, ये फील गुड फैक्टर सा जो है महसूस होता है इसकी वजह से। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए इस चेयर पे बिठा दिया, मैंने कहा इतनी इन्वेस्टमेंट की है, शाही फील लेके बात तो करें, है ना जी? बनता नहीं बनता? सर अब ये बताएं कि कैविटी बाय चांस किसी को हो गई, लेकिन भाग दौड़ में किसी ने अवॉइड कर दिया कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराना, या खर्चा, या वॉट एवर इट इज, तो कैविटी का पहले तो ये बताओ कि वो जो खाली स्पेस होती है उसको अगर खाली छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे कैविटी, खाली स्पेस को कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जो दैट इज फुल ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअली। ओके। वो खाली नहीं, बैक्टीरिया फुल होती है। वो इनिशियली शुरू में फिलिंग करवा लें तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। जो फिलिंग शुरू से करवा लें तो कम खर्चा होता है। फिलिंग नहीं करवाएं तो वो क्या होता है, उसके आगे बढ़ता वो जो कैविटी है वो ज्यादा डीप हो जाती है। फिर आपको सबसे पहले सेंसिटिविटी शुरू होगी, फिर उसके बाद पेन शुरू होगी। अगर फिर भी नहीं करवाएंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी। हमें रखना चाहिए, जैसे ही दांतों में थोड़ी सी भी इरिटेशन या प्रॉब्लम शुरू हुई जल्दी से जाके दिखा दो, आपको पेन भी कम होगी और पैसा भी शायद कम लगेगा, है ना? नहीं तो उसके बाद आपके मुंह में भी पेन होगी, और जहाँ आप वॉलेट डालते हैं जेब में भी आपको पेन होगी। अगर उस चीज़ का ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे ही दांतों का थोड़ा सा भी सेंसिटिव इशू शुरू हुआ जाके ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट क्या है कैविटी का, ये बताइए आप जरा। सबसे पहले बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि आपको सिंपल फिलिंग हो जाए। वो जो कैविटी है उसको क्लीन करके आराम से 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ फिलिंग हो जाती है। दैट इज द इजी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, फॉर अस आल्सो। अगर नहीं करवाएंगे फिर वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है। उसके बाद रूट कनाल का ट्रीटमेंट आ जाता है। फिर अगर देखें आप रूट कनाल करवा लिया, आपका टूथ सेव हो गया, लेकिन दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। वो दांत क्योंकि आपकी कैविटी बहुत बड़ी है, रूट कनाल किया हुआ है, इसलिए उसके ऊपर कैप लगाना भी जरूरी हो जाता है। अदरवाइज द टूथ ब्रेक्स। आपको रूट कनाल करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2-4 साल बाद टूथ ब्रेक हो जाएगा। अच्छा। अगर आप उसके ऊपर कैप करवा लेंगे वो टूथ काफी समय के लिए ठीक चल जाता है। रूट कनाल का प्रोसीजर जो होता है वो अंदर जो इन्फेक्ट हो गया है उसकी रूट्स वो निकाल के उनको फिल कर देते हैं। डरने की बात नहीं, वो सिर्फ जैसे एक्सट्रैक्शन से बहुत सिंपल है। वो करने से पहले हम इंजेक्शन दे देते हैं, मांस सुन हो जाता है, और कंफर्टेबली पेशेंट बड़े आराम से बैठा रहता है और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो आप कैविटी को फिल करने के लिए हिसाब किताब डालते हैं सीमेंट सा, वो क्या होता है सर जी? देखो सबसे पहले चलता था सिल्वर अमलगम। अच्छा। सिल्वर मिक्स्ड विद, क्योंकि मुंह में होती है कभी कभार बलगम, इसलिए इस्तेमाल करते हैं सिल्वर अमलगम। दैट इज सिल्वर मिक्स्ड विद मर्करी। अच्छा। उसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो उसका कलर वो क्योंकि ग्रेइश हो जाता है, ब्लैकिश होता है थोड़ा सा, इसलिए वो आजकल नहीं चलता। दीज डेज द बेस्ट पार्ट इज उसका कंपोजिट चलता है। कंपोजिट्स का हम डालते हैं। कंपोजिट नेचुरल टूथ का होता है, बिल्कुल सेम कलर का, एंड दैट हैज आल्सो डिफरेंट शेड्स आल्सो। अच्छा। जिस शेड का टूथ है उस शेड का कंपोजिट का होता है। अच्छा, तो लड़कियां कभी आपको ये तो नहीं कहती सर पिंक कलर का डाल दो?
नहीं, दांत में कोई नहीं कहता। पता लगे कि पिंक कलर का डाल दो, पर्पल कलर का डाल दो, ये कलर का डाल दो। हाँ, वो कहते हैं जो बच्चे ब्रेसेस लगवाते हैं, अच्छा, वो चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे रिंग ऑरेंज डाल दो, यहाँ पे ग्रीन डाल दो, वो मल्टी कलर करवाते हैं बच्चे जिनके ब्रेसेस लगते हैं। फिलिंग का आज तक हमने किसी ने, हाँ फिलिंग, एक दो पेशेंट आए थे कुछ साल पहले, वो कहते जी मैं फ्रंट में यहाँ पे कैविटी थी, वो कहते मेरे को गोल्ड फिल कर दो, फिर उसको हमने गोल्ड फिलिंग की। मजे की बात है वहाँ कोई कैविटी नहीं थी, वो कहते हैं मेरे को यहाँ गोल्ड अच्छा लगेगा, हमने उसका हार्ट शेप बना के उसमें गोल्ड फिलिंग दी हुई। मैं इन साहब के लिए एक तालियां मारना चाहता हूँ जिन्होंने ये किया, और आप तो सर कमाल ही है। तो अगर आपको सोने सी मुस्कान चाहिए, डॉक्टर सडाना के पास, डॉक्टर गुरशरण सडाना जी, सडाना डेंटल क्लिनिक में आइए और सोने सी मुस्कुराहट को पाइए। ओके डॉक्टर साहब, दिस वाज अ फनी वन। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मेरे को मास्क उतारना है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का मुंह जो है बर्गर खाने के लिए तो इतना खुल जाता है, लेकिन जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं उनका मुंह इतना खुलता है। तो उन लोगों के लिए जैसे कार का जैक होता है, कुछ है ऐसा साधन है मुंह खोला पूरा करने के लिए, या फिर हाउ डू दे ओपन देयर फुल माउथ इन ऑर्डर फॉर यू टू लुक इनसाइड के दांत, जब पीछे वाला दांत जिसको कहते हैं विजडम टूथ, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाती है, अच्छा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ के मसल अकड़ जाते हैं, फिर पेशेंट से मुंह नहीं खुल सकता। उसके लिए हमें फिर एंटीबायोटिक देते हैं 3-4 दिन के लिए, और फिर उसका मुंह खोलने के कारण। और दूसरा मेजर कारण इस साइड पे तो बहुत कम है, लेकिन यूपी साइड वहाँ पे बहुत ज्यादा है, जो लोग पान पराग या कुछ रखते हैं ना चीक पे, उनकी वजह से अंदर उनकी जो चीक की मसल्स हैं वो बड़े स्टिफ हो जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। वो क्या होता है वहाँ पे उसको कई जगह तो लाइकन प्लैनस बन जाता है, कई को फाइब्रोसिस हो जाता है, उनका मुंह नहीं खुलता, वो चाहे जितना भी जोर करते हैं ना, वो मुंह उनको खोलने में परमानेंट प्रॉब्लम होती है। यार बहनों, गुटखे से, तंबाकू से और ऐसी सारी चीजों से दूर रहिए जो आपके मुंह के अंदर उत्पात मचा सकती हैं। ठीक कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल 100% बिल्कुल। जब तक डॉक्टर साहब एक्सरे खोल के आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको याद है मेरे भी कैविटी हो गई थी, यस, हाँ, और मैंने आपसे उसे फिल करवाया था। मैंने एक बार बॉम्बे से फिल करवाया था, वो लीक आउट हो गई थी, डॉक्टर साहब से करवाया था। टचवुड, कभी कभार ऐसा होता है जब तारीफ कर दो तो निकल जाती है, पर मेरे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे नहीं होगी, हाँ 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। परफेक्ट दंद, परफेक्ट। पर डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो दांतों से बियर की बोतल का ढक्कन खोलते हैं या अखरोट तोड़ते हैं जस्ट ऐसे दिखाने के लिए मेरे दांत कितने सेंधी हैं, ऐसा करना चाहिए? वो बाद में पछताते जरूर हैं। तो ख्याल रखो, ऐसे नहीं हीरो बनने के चक्कर में मुंह से आपने खोल दिया, पता लगे ओपनर निकला नहीं, मेरा ढक्कन निकला नहीं, दांत आधा टूट जाता है। हाँ ओए, आता रहना करे। चलिए एक्सरे, हाँ जी, देखिए आधा टूटता है तब बोलेगा देखो मैंने तोड़ा, मेरा तो टूटा नहीं। देखो जब पत्थर को तोड़ते हैं 100 हैमर्स, वो ये नहीं कि 100th हैमर ने तोड़ा है, वो पहले सारे होते हैं और 100th हैमर पे टूट जाता है। हाँ जी, ये जो कंटिन्यूस मार पड़ रही है, धीरे धीरे दांत जो है वो सिर्फ वजह से कमजोर हो जाता है। और दांत, सर डॉक्टर साहब, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट सर इन योर प्रोसेस। द क्वेश्चन इज व्हाई इज डेंटिस्ट का जो ट्रीटमेंट है इट इज सो एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस कुर्सियां, या what is the reason? नहीं, these are the materials and procedure links. ये तो one time investment है, that doesn't matter much. इसके लिए जो accessory equipment दूसरा होता है, जो medicine चल रही है, जो material चल रहे हैं, they are all imported. अच्छा, तो इसलिए जो इसकी कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट कट करने के चक्कर में जो पहले चलता था नॉन एथिकल ट्रीटमेंट, जो पहले जो हमने देखा हुआ है तब के समय में जो अनक्वालिफाइड थे वो एक्रिलिक बांध देते थे, एक्रिलिक बांध जस्ट टू फिल द स्पेस, कोई बैक्टीरिया रिमूव नहीं होना, वो होता था 1-2 साल में फिर स्वेलिंग उससे प्रॉब्लम हो जाती है। आज के मटेरियल्स की वजह से, टेक्निक की वजह से ये सारा कॉस्टली है। तो डॉक्टर साहब, जेन्युइन कॉस्ट जो है अगर आप बताएं कि कैविटी फिलिंग की जेन्युइन कॉस्ट अराउंड द, शायद इंडिया से हमें लोग देखेंगे, पता नहीं इंडिया के कौन कौन से, सो मैं आपको बता देता हूँ, ये अमृतसर में बता रहा हूँ कि जेन्युइन कैविटी फिलिंग कॉस्ट जो है
वो नॉमिनल कितनी होनी चाहिए और कितनी होती है, और यहाँ पे कितनी है सडाना डेंटल क्लिनिक में? देखो फिर जेन्युइन फिलिंग जो है ना वो डिफरेंट होती है। अच्छा। एक सेंटर में टूथ के कैविटी है, एक टूथ का बहुत सारा पार्ट कैविटी से हो गया, उसकी फिलिंग का, सो दैट वेरीज फ्रॉम 1200 to 1500। अच्छा, दैट इज ये विंडो है 12 से 15। और रूट कनाल अगर करना पड़ जाए? रूट कनाल का वो 5000 से 6000 तक। अच्छा, and that includes filling also. After the root canal we need to do filling, वो filling include करके। चलिए एक्सरे दिखाइए सर जी। ये पेशेंट के राइट साइड का नीचे वाले दांतों में है, ये पहले का है। इसमें देखो ये कैविटी है जो मैं बोल रहा था, दांतों के बीच बन जाती है। हाँ जी, इस हाँ जी। दांत में ये कैविटी है। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल जो अंदर नर्व सिस्टम होता है ना, इसके पास पहुंच गई, ये भी इसके पास पहुंच गई, इसलिए इसके पेशेंट को जो है ना वो बढ़ जाती है सेंसिटिविटी। और इसके लिए हमने रूट कनाल करना है। रूट कनाल क्या है? ये जो अंदर ये सिस्टम, इसको हम क्लीन करके ये फिल कर देते हैं। अच्छा, इस सिस्टम को जो रूट कनाल अंदर है इसको रूट कनाल बोलते हैं। कनाल को हम क्लीन करके स्टरलाइज करके ये फिल कर देते हैं। ठीक से मुझे तो देख के दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। तो जब आप इंजेक्शन गम में लगाते हैं सुन करने के लिए, उसके बाद दर्द नहीं होता? नहीं, उसके पहले भी दर्द नहीं होता। अच्छा। इंजेक्शन लगाने के पहले भी हम, पर जब सुई लगती है तब तो होता हो? नहीं, मैं बात सुना ना, उसके पहले इंजेक्शन लगाने से पहले ही जहाँ पे इंजेक्शन देना होता है वहाँ पे हम स्प्रे कर देते हैं, एनेस्थेटिक स्प्रे करते हैं, या एक जेल भी आती है वहाँ पे जेल लगा देते हैं। अच्छा। पेशेंट को इंजेक्शन की भी फील नहीं होने देती। अच्छा, बस फिर पता है क्या रह जाता है? फिर रह जाता है बस एक अंदर का डर, जब मुंह के अंदर ड्रिलिंग वगैरह होती जब है ना, स्टार्ट हो जाती है वो भी निकल जाता है। पेशेंट देखता है कि मेरे को पेन तो हो नहीं रही। एक बार देखो ऐसा है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना। हेलो मैडम, मेरा हमेशा सिग्नेचर रहता है, मैं एंड में कहता हूँ कि थम्स अप करना है, पीनी नहीं है। अच्छा, तो प्रॉपर चेकअप सब कुछ करना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपका ओरल हाइजीन मंत्रा लूँगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि डेंटिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी क्यों है? लेकिन अंदर बैठ के बड़ी बातें करिए, थोड़ा बाहर चलिए। बाहर मतलब वो वाले बाहर में नहीं, थोड़ा एरिया से बाहर जाके भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वाई डू वी, मैं सब अच्छा चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, दांत जो है मेरे को लग नहीं रहा कोई इशू है, देन वाई डू आई नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट? क्यों जावा मैं डेंटिस्ट दे कॉल, क्यों, काहे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कैविटी है शुरू में पेनलेस होती है, पर आपको इतनी डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। जब आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया मींस उसको थोड़ा सा और बढ़ गया प्रॉब्लम। ओके, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना इतना ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी कैविटी बनने में 6 महीने तो लगते हैं। आप जनरली हम कहते हैं 6 महीने बाद विजिट ज़रूर करें, और जिन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको हम कहते हैं साल बाद ज़रूर आएँ। देखो, ये होता है कि साल में एक बार जाने से जो प्रिवेंशन हो जाती है कोई कैविटी ना बने। और लेकिन सेकंड पार्ट जो मसूड़ों की प्रॉब्लम का होता है, आलिया भट्ट कहती है पहले दांतों की चमक, फिर मसूड़ों की मसाज। हाँ जी, अब मैं कम नहीं कहूँगा। हाँ, अब मसूड़े। सो कम से कम उसके लिए ज़रूर जाना पड़ता है। दैट मसूड़ों को ठीक रखने के लिए 6 महीने के बाद या मैक्सिमम साल के बाद क्लीनिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि मुंह में डिपॉजिट हो जाता है कैलकुलस, और बाद में वो जो बहुत बढ़ के टाटर बन जाता है। ये इतना ज़रूरी है कि क्योंकि मसूड़ा जब भी अंदर से उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वो टीथ की सपोर्ट को अफेक्ट करता है। अच्छा, मसूड़ा नीचे चला जाता है, उसकी बोन सपोर्ट कम हो जाती है, और धीरे धीरे दांत जो हिलते हैं और यहाँ उनमें स्मेल आ जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो माउथ में स्मेल आने का कारण मसूड़ों का होता है। इसलिए उनको 6 महीने या साल के बाद विजिट ज़रूर चाहिए। मेरे को वॉक करते हुए इतना मज़ा आ रहा है, सोच रहा हूँ पूरा इंटरव्यू ऐसे ही कर लेते। तो मतलब ये है कि अगर बैंक में डिपॉजिट को बचा के रखना चाहते हैं तो मसूड़ों में डिपॉजिट जो है गलत मलत चीज़ों का ना जमा होने दीजिए, क्योंकि अगर वो जमा हो गया तो मेजर प्रॉब्लम होगी। मेजर क्या, कैप्टन और कर्नल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स यू गॉट टू इंश्योर कि आप बार बार, मतलब साल में 1 बार या 2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो डेंटिस्ट सर के पास जाइए, अपने दांत दिखाइए और फिर दांतों की बल्ले बल्ले कराइए। सर नहीं तो ग्रीन सिग्नल तो ले ही जाए ना। हाँ, हरी सिग्नल तो ले ही जाएं कि भैया सब सॉर्टेड है। सर जी, आखिरी में कोई मैसेज जो सब देख रहे हैं उनको, कोई मंत्रा ओरल हाइजीन का, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको?
मंत्र यही है कि दांत आप ठीक रखोगे हमें भी ठीक लगता है। वी फील गुड जब भी कोई पेशेंट अच्छे दांत लेके आते हैं, हम देखते हैं ठीक है, वी से गुड ओके, बिकॉज दिस इज ऑल कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेस, वी नीड द होल वर्ल्ड टू बी कैविटी फ्री। हमारी कैंपेन भी यहाँ पे बड़ी बात चलती है, हम लोगों को यही बार बार जाके मैसेज देते हैं, प्लीज़ आप इतना ध्यान रखो कि आपकी कैविटी बने ही ना। ये सबसे बड़ा मंत्र है। आप बिल्कुल जस्ट होम केयर करनी है, इसके लिए कुछ खास कोई खर्चा नहीं है, कुछ करना नहीं, दैट इज ऑल, दैट इज माय मैसेज टू ऑल। मेरे को मेन पापा जी ने सवाल पूछा था एक, वो तो भूल ही गया मैं, वो पूछ लेते हैं आखिरी में। पापा कहते कुछ ऐसा भी होता है कि दांतों में कोई पेन की वजह से किसी मसल में कोई पेन हो या प्रॉब्लम हो, कि दांतों में पेन हो रही है उससे सर में दर्द शुरू हो गया या कुछ भी ऐसा? हाँ यस, जनरली होता है उस साइड पे। अच्छा उस साइड पे, उस साइड पे, उसी साइड पे होगी, लेकिन ये जनरल नहीं आती। जैसे आपके राइट टूथ में दांत है, पेन है, वो राइट सिर में जा सकती है, वो गले में जा सकती है, वो जॉ के नीचे आ सकती है, लेकिन वो दूसरी साइड पे नहीं जाएगी कभी भी। यहाँ हेडेक अपर वाले टूथ में जब भी होती है उस साइड पे हेडेक भी हो सकती है। ओके सो देखा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए कह रहा हूँ do whatever you want to do man, just don't trouble your mata pita and your dant as well. Sir, thank you. ये करना है पर पीनी नहीं है। थैंक यू, इट वॉज ऑसम टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और आपने बड़े जॉली गुड तरीके से सर जी ने जो है सारी बातें समझाई है। अब आपको बताना है फीडबैक में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई आपका सवाल है तो मेरे पास इनका नंबर भी है, मैं मुंबई भी चले जाऊँ, मैं इनसे बात करके आपसे लोगों के सवाल जो है उनका सोल्यूशन पहुंचाने की कोशिश करूँगा। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है एक तो ग्रीन एवेन्यू में है, सडाना डेंटल क्लिनिक, कहाँ है? और एक ग्रीन एवेन्यू है फर्स्ट क्लिनिक, उसके बाद दूसरा मेरा अजीत नगर, वो सुल्तानपुर रोड के पास है, और तीसरा मेरा शहर में है कटरा करम सिंह। ओके, वो दैट वाज माय बिगनिंग, कटरा करम सिंह। सेकंड क्लिनिक था अजीत नगर वाला, और ये लास्ट। 45 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कभी ऐसा हुआ किसी ने आपके पास आके मुंह खोला है दिखाने के लिए मुंह, और उनकी सांसों की दुर्गंध ने आपको एकदम बेहोश कर दिया? ऐसे है कि हम तो मास्क के बिना, आज की बात है, डेंटिस्ट तो सारे मास्क के बिना कोई देखता ही नहीं। हाँ, इसलिए कोरोना काल में भी आपने कभी नहीं देखा होगा किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक से किसी को इन्फेक्शन गई हो, बिकॉज वी डेंटिस्ट आर टेकिंग वेरी प्रिकॉशंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब देखो एड्स वगैरह भी आया था, हम वी सर्वाइव क्योंकि हम स्टरलाइजेशन का और इसका बहुत ध्यान रखते हैं। सो ऐसा कोई कभी हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी स्मेल आए हमें, वी डोंट टेक इट। चलिए सर, मुझसे बात करके कैसा लगा आपको? भाई बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी जो भी कोई प्रॉब्लम हो सके, यू कैन टेक माय नंबर। चलो जी, टेक केयर है जी, बाय बाय फॉर नाउ, लव टू ऑल।